नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। संथाल परगना में इन दिनों एक बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला सामने आया है। जी हाँ, ये बांग्लादेशी घुसपैठियाँ जो है यहाँ की आदिवासी बच्चियों के साथ शादी करके और यहाँ का स्थानीय जो चुनाव है उसको लड़वा कर और उससे जो धन अर्जित होता है उससे राष्ट्र विरोधी जो ताकतें हैं उसके समर्थन में वो खर्च करते हैं। एक मामला निकल कर आया है और आज जो है रांची उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में एक याचिका दायर की गई है। सर, जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला आया है और आप लोग एनआरसी का हमेशा मांग करते आए हैं, तो अब तो प्रारूप बदल चुका है। क्योंकि पहले सिर्फ यहाँ के जो नागरिकता की बात थी, लेकिन अब तो यहाँ के आदिवासी बहु बेटियों के साथ मतलब शादी विवाह का भी मामला निकल कर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के हम समय समय पर राज्य सरकार के सामने इस विषय को रखने का काम किया है, आंदोलन भी करने का काम किया हम लोगों ने। क्योंकि जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठी संथाल परगना में तेजी से आई और वहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने का काम किया, वहाँ के सामाजिक बनावट है, ताना बाना है, उसको लव जिहाद के माध्यम से ख़त्म करने का काम किया। उस सामाजिक ताने बाने के को ख़त्म ही नहीं किया, बल्कि उस समाज की ज़मीन को भी अपने उपयोग के लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उपयोग किया। उतना ही नहीं है, वहाँ के जो आर्थिक संसाधन है, आज जाकर देख लीजिए कि उन पर उस घुसपैठियों का कब्जा हुआ है। छोटे छोटे उद्योग जो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रशर इंडस्ट्री थी, उस पर उनका आधिपत्य हुआ, उनके ट्रांसपोर्टिंग पर आधिपत्य हुआ। वहाँ के मजदूरों के रूप में जो स्थानीय लोग काम करते थे, अब वो बेरोजगार हो गए, वही घुसपैठी काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफी चेंज हुई, आर्थिक संसाधन से स्थानीय और भारतीय, हम बोलते हैं झारखंडी और भारतीय शब्द का उपयोग हम कर रहे हैं, वंचित हो गया। और एक ऐसी आबादी है जो राजनीति में भी दखल देने का काम करने लगा। राजनीति में निर्णयों का वो प्रभावित करने वाला एक समाज बन गया, एक समूह बन गया। मैंने देखा है वहाँ पर किस प्रकार से गौ की तस्करी होती है। अब तो सड़कों पर भी गौ की हत्याएं हो रही हैं इस सरकार में। पाकुड़ जाकर हमने देखा भी 15 दिन पहले। और उन घुसपैठियों के आधार पर कौन उसको संरक्षण दे रहा है, उन घुसपैठियों को कौन संरक्षण दे रहा है? यही सत्ताधारी दल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी, उनके गुर्गे, कांग्रेसी गुर्गे, झारखंड मुक्ति मोर्चे के गुर्गे उनको संरक्षण देते हैं, समर्थन करते हैं और उसकी कीमत वोट के रूप में वसूलने का काम करते हैं। क्योंकि वो वोटर लिस्ट में इन लोगों ने ही नाम चढ़वा दिया है। और तो और आप कोरोना का कालखंड याद कीजिए। इसी रांची में जो बांग्लादेशी घुसपैठी यहाँ पर आकर के काम कर रहे थे, उनको कई बसों से पाकुड़, साहिबगंज, राजमहल, ऐसे कई स्थानों पर यहाँ पर किस नेता ने उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए वहाँ भेजने का काम किया। जांच होनी चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक हिस्सा है। एक ऐसा रेड कारपेट बना है जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को तोड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है। क्योंकि इतना ही नहीं है, आदिवासी बहनों के साथ शादी करते, बाद में उनकी हत्याएं होती है और सरकार मौन धारण करती है, चुप रहती है। हम लोगों ने आंदोलन किया, संघर्ष किया, फर्जी मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं पर दायर किए गए। इतना ही नहीं किया गया, सच तो ये है कि वो आदिवासी समाज
और हम तो कहते मूलवासी समाज, सर्व समाज की प्रत्येक दिन इज्जत लूटने का भी काम कर रहे हैं। उनकी हत्याएं हो रही हैं और वास्तव में सरकार मौन है। मौन क्यों है, ये जवाब आना चाहिए सरकारी पक्ष से। एक सवाल है अध्यक्ष जी कि जिस तरीके से पहले तो लव जिहाद का एक मामला आता था, अब तो लव जिहाद के आड़ में एक प्रकार से नागरिकता लेने के नया परंपरा ये स्टार्ट हुआ। साथ ही इलेक्शन की लड़ाने की भी, जो महिला या लड़की से शादी हो रही है उनको इलेक्शन लड़ाकर उस जीतने के बाद जो धन अर्जित होता है वो देश विरोधी जो ताकत है उसमें खर्च किया जा रहा है। देखिए, मैं तो ऐसे कई उदाहरण को जानता हूं कि लव जिहाद के माध्यम से शादी होती है, जमीन इनके अपने हक में ले ली जाती है और उन बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे भी उदाहरण है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर जो आज संथाल परगना में बना हुआ है संकट का कारण, और वो संथाल परगना से बढ़ते बढ़ते छोटा नागपुर में भी प्रवेश कर चुका है, क्योंकि छोटा नागपुर में वही नेता राज कर रहे हैं जो संथाल परगना में राज करने का दावा करते हैं, वही लोग हैं। इसलिए वहाँ से अब यहाँ पलायन हो रहा है एक बड़ी संख्या में। एक सवाल आता है कि आखिर इस तरीके का जो मामला निकल कर आ रहा है तो भाजपा इसको किस नज़र से सरकारी चूक मान रही है, कहाँ पे चूक? दूसरे ढंग से हम तो कह रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हुआ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ इज्जत लूट करके जमीन लूटी गई, लेकिन साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जो कई ऐसे संगठन हैं जिस पर पाबंदी लगाई गई, PFI जो अब नाम बदल करके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करती है, जगह जगह पर जिहादी बातें करती हैं, करने का उसका काम है। और लोगों को जो घुसपैठी समाज है, घुसपैठी जो देश के दुश्मन है के रूप में उसको एक प्रशिक्षण देने का काम किया जाता है। इसलिए लगातार हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार के पास कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर है। लचर क्या, समर्थन है। आज जो वहाँ पर खनिज संपदा की तस्करी हुई उसमें एक बड़ा हिस्सा उनका है। गौ तस्करी होती है, अब गंगा जी को जाके देखिए किस प्रकार से केले के थम में गौ माता को बांध करके इस पार से उस पार भेजा जाता है बांग्लादेश से। तो इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण इसलिए हो रहा है कि उस स्थान को में राजनीति करने वाले लोग जो हैं सो कांग्रेस और RJD और JMM का वहाँ पर राज चलता है, जिसके चलते देशद्रोही शक्तियों को संरक्षण मिलता है। निश्चित तौर पे ये झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं और इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि झारखंड में कांग्रेस, JMM और RJD की सरकार है और वो लोग इसको जानते हुए भी उनके आड़ में मतलब ये जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं फल रही और फूल रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। टफकॉन XT 600 HCR TMT रीवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिंदू एवं नगरा टोली रांची।